इस समय की एक्सिस बाय इंडिया का पहला आंकड़ा आ गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 40 से 46 सीटें दिखाई जा रही है। एक्सिस बाय इंडिया में 40 से 50 सीटें कांग्रेस को दिखाई जा रही है। दीपक जी, मतलब 90 की असेंबली है, पूर्ण बहुमत। 40 से 50 मतलब 45 के ऊपर 46 हो जाता है तो पूर्ण बहुमत है। लेकिन तो 36 से 46 बीजेपी की दिखा रहे हैं। दीपक जी देखिए सर, थोड़ा रूम आजकल देने लगे हैं सब, थोड़ा रूम ये दे देते हैं, इधर से निकल लो, उधर से निकल लो, इधर से निकल लो। बताइए, ये जो 46 का आंकड़ा है, यदि मैक्सिमम पर चला जाता है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। और यदि एक मान लीजिए छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी वो है अभी तक जिसको भी मिला है, क्लीन मैंडेट वहां पर मिला है आज तक, है ना? बिल्कुल। और मैं ये भी बता दूं, असेंबली छोटी है, 90 लोगों की असेंबली है। हाँ। तो पार्टियों को तोड़ना ज्यादा आसान होगा। तो अगर 42 तक बीजेपी ले आती है तो बीजेपी वैसे ही सरकार बना लेगी। हाँ, मतलब ये तो पहले भी हम लोग बात करते ही रहे कि बीजेपी जीतती है तो सरकार बनाती है और नहीं जीतती है तो वो जरूरी बनाती है। देखिए सब हंस रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इस समय ये आंकड़ा बताना बेहद जरूरी हो जाता है। छत्तीसगढ़ में वहां एग्जिट पोल का जो आंकड़ा है वो मैं एक बार फिर जल्दी से आपको बता देती हूँ। एक्सिस बाय इंडिया का ये आंकड़े सामने आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ जहां पर 90 विधानसभा सीटें, कांग्रेस को 40 से 50 सीटों का अनुमान है। बीजेपी की अगर बात करें तो 36 से 46 सीटों का अनुमान यहां पर एक्सिस बाय इंडिया का एग्जिट पोल लगा रहा है। शरद जी, अगर वहाँ पे कोई ज़रूरत पड़ी भी तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, अजीत जोगी के बेटे उनकी अपनी पार्टी है। तो अगर एक एक दो दो सीट जो आप दिख रही हैं अदर्स की, तो वो भी अगर हंग होती है, जैसे अगर किसी को मैंडेट नहीं मिलता क्लियर, तो उनकी भी एक अहम भूमिका हो सकती है। मुकेश केजरीवाल जी, क्या हंग असेंबली आप छत्तीसगढ़ में भी देख रहे हैं? क्योंकि ये तो बड़ा फंसा हुआ सा आंकड़ा लग रहा है, दोनों को ही बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। अगर बीच में ये आंकड़ा आ जाता है तो नहीं, वही बात है जो संगीत जी कह रहे थे कि वहाँ पे शुरुआत से ही लग रहा है कि कांग्रेस जीत रही है और इसमें कभी भी कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जब लगे। कई राज्यों में ऐसा देखा जाता है कि एक चुनाव प्रचार के दौरान भी सेंसेक्स की तरह ऊपर नीचे होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कंसिस्टेंटली कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। और ये नतीजा जो एक एग्जिट पोल का आया है वो भी मुझे साफ संकेत दे रहा है कि वहाँ पे कांग्रेस की सरकार। लक्ष्मी जी, देखिए वहाँ पे तो नेक टू नेक फाइट है। मुझे तो लग रहा है कि कांग्रेस वहाँ पे एज है एंड वहाँ पे जैसे भी करके बना पाएंगे, उनको मेजॉरिटी है। ठीक है, एक बात मैं और इंटरेस्टिंग यहाँ पर बता दूं कि अगर यही आंकड़ा आता है, चलिए मान लीजिए यही आंकड़ा आ जाता है और सबको जो है इसका मिड मिल जाता है। 45 कांग्रेस को, बीजेपी को मिड मिल गया तो 36 में आप 42 सीटें उनकी और 1 से 5, तो उधर भी सरकार बनती दिखाई दे रही है, इधर भी सरकार बनती है। मैं वही कह रही हूँ कि 40 से 50 के बीच में अगर 45 का आंकड़ा आ जाता है, 46 का आंकड़ा कांग्रेस के पास आता है तो कांग्रेस सरकार बना रही है। और 36 से 46 में अगर अपनी अपर लिमिट को बीजेपी का आंकड़ा छू लेता है 46 और 45, तो बीजेपी सरकार बना रही है। तो कुल मिलाकर, जैसे कि मैं और दीपक जी पहले भी बात कर रहे थे कि अब ये एक रूम जो है वो दोनों के लिए ये, और एकदम क्लियर मैंडेट किसी के लिए भी नहीं कहा जा सकता है। संगीत रागी, देखिए मैं छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर के कई बार भारतीय जनता पार्टी के जो लोग वहां से होकर मैं एक मिनट एमपी मेट्राइज का एग्जिट पोल, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 87 से 107 सीटों का अनुमान है, अन्य को मिल सकती है 2 सीटें, लेकिन बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी मेट्राइज का एग्जिट पोल दे रहा है। मेट्राइज का एग्जिट पोल क्लियर मेजॉरिटी 118 प्लस। देखिए मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल 118 से 130 बीजेपी। यही मुझे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता वहां से चुनाव लड़वा कर आ रहे हैं उन्होंने कहा हुआ है। मैंने आपसे कहा था कि छत्तीसगढ़ के लिए मैं आपसे कहा था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है आकलन के आधार पर। गड़बड़ कहाँ हुई है थोड़ा बहुत भारतीय जनता पार्टी से कि जो कुछ भी फील्ड से आए, एक स्वयं उन्होंने निगेटिव नैरेटिव बनाया कि हम लोग एज में हैं, हम लोग कंपटीशन में आ रहे हैं। आप देखिएगा चुनाव स्ट्रेटजी परसेप्शन की लड़ाई बहुत होती है और परसेप्शन शुरू से ही बनाने की होती है। आप बीच में लड़ाई में आप परसेप्शन आप